पाकिस्तान का दावा है कि उसके फाइटर जेट दुनिया में छा गए हैं। मुस्लिम मुल्कों की खरीदने के लिए होड़ लग गई है और पाकिस्तान यह भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमें फायदा हुआ है। हमारे हथियार, हमारे उपकरण पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि भाई भारत के साथ हमारी जीत हुई है। अब रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमारे जेट पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए। दूसरा देखिए, मुस्लिम मुल्कों में खरीदने की होड़ क्यों लग गई है। तीसरा है, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा फायदा हुआ है। चौथा है, कितने खतरनाक हैं JF-17 लड़ाकू विमान। और पांचवा देख लीजिए, आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में विमान गिरने की सच्चाई क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है और पाकिस्तान के इन दावों में कितना दम है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने क्या बोला है। पाकिस्तान कह रहा है अब हमारे ऊपर इतना पैसा बरसने वाला है कि अब हमें IMF के फंड की भी जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पाकिस्तान को पैसे देता है, फंड देता है, कर्जा देता है, तो पाकिस्तान कह रहा है अब हमें इस पैसे की क्यों कोई जरूरत नहीं। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है। अब बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है कि क्या पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। इस पूरे मामले के पीछे की क्या हकीकत है और पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब एक बड़ा दावा किया है कि अगले 6 महीनों में पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, ये दावा उस पाकिस्तान ने किया है जो चीन के पैसे पर पलता है। और इसके पीछे ख्वाजा आसिफ ने एक हास्यास्पद वजह बताई है कि मई 2025 में भारत के साथ हुए 4 दिन के सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट, हाँ वही JF-17 थंडर फाइटर जेट जिसे भारत ने कबाड़ बना दिया था, उसके ऑर्डर में जबरदस्त उछाल आया है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। आपको बता दें, आसिफ ने जियो न्यूज पर बातचीत में ये तो ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया जा रहा है ना, और एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है कि हमने कबाड़ बनाया था और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि इसकी वजह से अब हमें IMF के लोन लेने नहीं पड़ेंगे 6 महीने बाद तक। और इसमें कितनी हकीकत है वो मैं आपको अल जजीरा के एक आर्टिकल से बताता हूँ। और मैं अक्सर अपनी वीडियो में शुक्रिया अदा करता हूँ किसका, श्री नरेंद्र मोदी का, जिस पर कुछ दोस्त ऑफेंड भी होते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमारी नस्लों पर एहसान किया है नरेंद्र मोदी ने। वो मैं आगे चलकर आपको अल जजीरा के आर्टिकल के ही जरिए बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उससे पहले के पाकिस्तान में और उसके बाद के पाकिस्तान में कितना फर्क है। और सबसे अहम बात यह कि इस वक्त बांग्लादेश के साथ जो डील हो रही है वो कोई 15, 20, 25 JF-17 थंडर की नहीं हो रही। बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई है, 48 जहाज बांग्लादेश ने मांग लिए हैं। और ये ठोकेगा किसे? भारत को ठोकेगा। ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, ये है जी डिफेंस सिक्योरिटी एशिया। वो क्या खबर दे रहा है, बांग्लादेश मूव्स टू एक्वायर 48 JF-17 Block 3 फाइटर फ्रॉम पाकिस्तान, signing a strategic leap in 4.5 generation air power. Advanced negotiation for 48 JF-17 Block 3 multi-role fighter underscore Bangladesh shift toward AESA equipped missile centric network enable air combat under forces goal 2030 यानी पाकिस्तान के साथ जो डील हो रही है वो 48 जहाज़ों की हो रही है, जिसका पहला बैच, और ये सारे के सारे JF-17 Block 3 हैं, इसका जो पहला बैच जाएगा वो 16 जहाज़ों का जाएगा। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को फास्टेस्ट डिलीवरी की रिक्वेस्ट भी की है। इसके अलावा सुपर मुशाक तैयारे भी हैं जो कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, बाकी रडार वगैरह ये चीज़ें सारी अलग हैं। तो ये है वो तकलीफ जो भारतीयों को इस वक्त पहुंच रही है कि पाकिस्तान क्यों इतनी बड़ी डील कर रहा है। और सिर्फ ये बांग्लादेश नहीं है, सऊदी अरब के साथ भी एग्रीमेंट हो चुका है। इसके अलावा लीबिया के साथ जो $4 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ, और कल ही एयर चीफ ने इराक का विजिट किया। और मोस्ट लाइकली आपको कुछ दिन तक ये खबर भी सामने आ जाएगी कि कितने जहाज हम JF-17 थंडर इराक को देने जा रहे हैं। ये दूसरा आर्टिकल देखिए। अब ये बांग्लादेश मिलिट्री फोर्स का पेज है, वो क्या लिखता है, बांग्लादेश एयरफोर्स इन टॉक्स फॉर 48 JF-17 Block 3 फाइटर्स इन कॉम्प्रिहेंसिव डील विद पाकिस्तान। ये कोई पाकिस्तानी न्यूज आर्टिकल नहीं है, पाकिस्तानी वेबसाइट नहीं है, बांग्लादेश मिलिट्री फोर्सेस की ये वेबसाइट है जो कि इस बात की तस्दीक करती है कि पहले हम 16 का कह रहे थे, 32 का कह रहे थे, अब जो लेटेस्ट न्यूज है वो 48 JF-17 है। अब आते हैं जजीरा के आर्टिकल की तरफ। अल जजीरा लिखता है, वाई इज पाकिस्तान सेलिंग इट्स JF-17 फाइटर जेट्स टू बांग्लादेश एंड अदर्स। क्यों बेच रहा है? अब एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है, उसके अगर पैराग्राफ में हम जाएं तो वहां पर डिटेल लिखी गई है कि क्यों पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है और कैसे कर रहा है। द PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स demonstrated superior performance against much more expensive Western and Russian system। कब किया था ये? जो मैं आपको पहले कह रहा था ना, हमारी नस्लों पर नरेंद्र मोदी ने एहसान किया, ये वो लिखा हुआ है कि अपने से कई गुना महंगे रशियन और वेस्टर्न जो सिस्टम्स हैं उन पर पाकिस्तान ने फोकियत हासिल की। वो कौन से थे? वेस्टर्न कौन से थे? फ्रांस के राफेल
और रशियन कौन से थे? सकोई और S-400। ये अल जजीरा लिख रहा है। Which has made these aircraft an attractive option for several air forces। पाकिस्तान के उस डेमोन्स्ट्रेशन ने जो मई 2025 में हमने दी थी, उसने ये सारा काम किया है पाकिस्तान के लिए। The Indian Air Force has traditionally relied on French Mirage 2000 and Russian Su-30 jets, but in the 2025 fighting also used French Rafale jets. Pakistan, for its part, relied on its recently imported Chinese J-10C and the JF-17 Thunder, as well as the United States F-16 fighter Falcon jet, with 42 planes in the formation that took on 72 IAF planes। यानी पाकिस्तान के 42 तैयारों ने भारत के 72 तैयारों का मुकाबला किया। पाकिस्तान के पास चाइनीज और अपना जहाज था JF-17, और भारत के पास रशियन और फ्रेंच जहाज थे, जिनको उनकी औकात दिखाई, और अब पाकिस्तान को ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। और ये इतनी बड़ी कामयाबी है एक डिफेंस सेक्टर में। अमेरिका की पूरी मईशत जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री पर इन्हिसार कर रही है, और अगर पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को इसी तरह बूस्ट मिलता रहा तो एक वक्त आएगा कि हम भी डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में नजर आएंगे। तो इसलिए ये सारे का सारा क्रेडिट किसको जाता है? श्री नरेंद्र मोदी जी को। आप सुनते हैं भारतीय मजीद इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। कि संघर्ष की वजह से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के कारण कई देशों ने रुचि दिखाई। अगर ये ऑर्डर पूरे हो गए तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। मई के टकराव में JF-17 जेट का प्रदर्शन देखकर कई देशों ने ऑर्डर दिए हैं। इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर JF-17 जिसे भारत ने कबाड़ बना दिया था, उस जेट की डिमांड क्यों बढ़ रही है? दुनिया के वैश्विक हथियार बाजार में एक बार फिर सऊदी अरब केंद्र में है। इसकी ताजा वजह पाकिस्तान के साथ संभावित एक बड़ी रक्षा डील है, जिसके तहत रियाद पाकिस्तान से JF-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। यह सौदा सिर्फ एक सैन्य खरीद नहीं, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दिए गए लगभग $2 अरब के सॉफ्ट लोन को हथियार सौदे में कन्वर्ट किया जाए। इस योजना के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित JF-17 फाइटर जेट खरीद सकता है। यह हल्का लड़ाकू विमान पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में निर्मित होता है और इसकी लागत पश्चिमी लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी कम है। सूत्रों के मुताबिक JF फाइटर जेट की यह डील लगभग $4 अरब की हो सकती है, जबकि अतिरिक्त $2 अरब अन्य सैन्य हार्डवेयर जैसे मिसाइल सिस्टम, रडार और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर खर्च किए जा सकते हैं। इस तरह ये पूरा रक्षा पैकेज करीब $6 अरब तक पहुंच सकता है, जो सऊदी पाक सैन्य सहयोग को नई ऊंचाई देगा। कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। 6 जनवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों ने इस्लामाबाद में एक डिफेंस डील पर बातचीत की है, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने JF-17 फाइटर जेट्स बेचने का ऑफर दिया है, और यह जानकारी खुद पाकिस्तान ने ही दी है। JF-17 एक छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर डेवलप किया है, और इस विमान का निर्माण पाकिस्तान में ही किया जाता है। दुनिया के बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट्स को सिर्फ असेंबल करता है, और इसके ज्यादातर महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स आज भी चीन से ही बनकर आते हैं। वरना पाकिस्तान के पास इतनी एक्सपर्टीज है ही नहीं कि पाकिस्तान अपने स्तर पर कोई हवाई जहाज बना सके। कोई छोटा मोटा हवाई जहाज भी पाकिस्तान नहीं बना पाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी सारी चीन की है, स्पेयर पार्ट सारे चीन के हैं, और इन्हें वहां सिर्फ असेंबल कर लिया जाता है। हर कोई मुल्क हमसे अब ये फाइटर जेट खरीदना चाहता है, और अगर तो मुझे ये बताओ कि तेजस जो तुम्हारा इंडिजिनस तैयारा है, उसका कौन सा पार्ट तुम खुद बनाते हो? अगर खुद बना रहे होते तो अभी तो सैकड़ों की तादाद में तेजस उड़ रहे होते। अमेरिका की GE कंपनी से 404 और 414 के लिए मिन्नतें नहीं करनी पड़ती तुम्हें। सीट उसकी कहीं और से आती है, इंजन अमेरिका से आता है, सीट जर्मन है। वैसे प्राइवेट कंपनीज ये चीज़ें बनाती हैं, इंजन हो गया, सीट्स वगैरह हो गई, जो कि जेट का पूरा सिस्टम होता है। पाकिस्तान इस पूरे जहाज़ का 58% बनाता है और चाइना 42% बनाता है। और ये चाइना की ऑफिशियल प्लस अल जजीरा की एक डिटेल इस पर स्टडी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं गूगल करके। 6 महीनों तक यही स्थिति रही तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें IMF के फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का ये बयान है, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ चुकी है। कमाई के बाद पाकिस्तान की IMF पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पर इतना पैसा बरसेगा। हम लोग ये जो डील कर रहे हैं, नहीं, उससे हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हमारे एयरक्राफ्ट टेस्ट हो चुके हैं, यानी जब भारत के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें 6 महीनों में IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। IMF अपना पैसा अपने पास रखे। और मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी खबरें भी आ रही है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 की डील हुई है।
यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट दे रहा है। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, एक वक्त पे कट्टर दुश्मन अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म हुआ, अभी यूनुस का राज है। तो अब ये जो दोनों है पाकिस्तान बांग्लादेश, इनका कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एजेंडा साथ में आ रहा है और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। बांग्लादेश को ट्रेनर विमान भी देगा पाकिस्तान और चीन की ओर से संयुक्त रूप से विकसित JF-17 थंडर एक सस्ता मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये पश्चिमी सप्लाई चेन से अलग ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की सुविधा देता है और आसिफ के मुताबिक मई के टकराव में इस जेट का प्रदर्शन देखकर कई देशों ने ऑर्डर दिए। बांग्लादेश ने हाल ही में JF-17 में रुचि दिखाई है। एक बांग्लादेशी रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के एयर चीफ से मुलाकात की और इसकी संभावित खरीद पर चर्चा की है। इसके साथ ही आपको बता दें, दोनों देशों के बीच 29 फरवरी से सीधी उड़ानें फिर शुरू होने वाली हैं, जो 10 साल से ज्यादा समय बाद हो रहा है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नजदीकियां हैं वो अब फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं। वहीं एक और सवाल है जो उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब के साथ एक बड़ी डील की तैयारी में है पाकिस्तान, क्योंकि कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ JF-17 डील पर बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी के करीब $2 बिलियन के कर्ज को जेट डील में बदलने की चर्चा है। ये दोनों इस्लामिक देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा। आपको बता दें, पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर साइन किए थे। ये कदम पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलों और सऊदी की मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रतिबद्धताओं पर अनिश्चितता के बाद उठाया गया। इस रक्षा सौदे की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच सितंबर 2023 में हुआ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बेहद अहम है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे समय तो सुन लिया आपने जी, हमारे पड़ोसियों को असल तकलीफ क्या है कि पाकिस्तान उतने जहाज बांग्लादेश को दे रहा है जितने 40 साल में हम तेजस नहीं बना सके। भारत का जो तेजस समोसा है, जिसको कंपेयर करता है हमेशा पाकिस्तान की JF-17 थंडर के साथ, टोटल 40 जहाज बनाए हैं जिनमें प्रोटोटाइप भी शामिल है और 2 जहाज तो वड़ ही गए इनके। यानी अभी जो 35 पर खड़ा है उसका जिसके साथ मुकाबला है वो 48 जहाज सिर्फ बांग्लादेश को बेच रहा है, 40 के करीब सऊदी अरब को बेचेगा, कोई 50-55 पहले भी बेच चुका है। तो ये है डिफरेंस पाकिस्तान और इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में। कहाँ गए तुम्हारे DRDO वाले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वाले? सही कहते हो तुम लोगों के RGF के निकम्मे लोग इकट्ठे हुए हैं हमारे मुल्क में और मुझे वादा करते हैं और जहाज बना कर नहीं देते। बहरहाल आपकी सारे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया भी ज़रूर अदा कीजिएगा कमेंट्स में कि उन्होंने हमें इस मकाम तक ला खड़ा किया है।